मैंने कई दफा सोचा है कि अगर 72 उरें मिल जाए तो तीसरे दिन भाग जाएगा आदमी वहां से। व्हाट विल यू डू भाई? ऑनेस्ट टू गॉड, ये कभी पूछे इनसे मौलवियों से व्हाट विल यू डू? थोड़ी देर के बाद तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो डॉजियर लेके जाएं या कटोरा लेके जाएं, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान इज ए केस ऑफ एडिक्शन कि इंडिया को लेके तो उनको बार बार एक बहुत बड़ा दौरा पड़ जाता है, जो उनको एक नफ्सियाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो माइनॉरिटीज और मुसलमान हैं, एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान को एक क्लियर किस्म का जवाब दें और उसको ये जो है बताएं कि हमें आपकी मदद की, आपकी सबसे बड़ी मेहरबानी ये होगी कि आप हम पे मेहरबानी ना करें, और आपकी इससे बड़ी हेल्प कोई और नहीं हो सकती कि आप हमारी हेल्प ना करें। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कल यानी एक दिन पहले ही जो है वो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया कि जी वो एक डोजियर तैयार किया गया है जिसमें ये यूएन में यकीनन लेके जाएंगे, और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये सब कहानियां ये सब कुछ उस डोजियर में होगा वो लेकर जाएंगे। आपके ख्याल से वाकई ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो डॉजियर लेके जाएं या कटोरा लेके जाएं, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। उस जमाने में जब एप्स नहीं होते थे, ठीक है ना, लोगों को पता नहीं चलता था कि मगरिब का टाइम हो गया या नहीं, ईशा का टाइम हो गया या नहीं, तब भी लाउड स्पीकर नहीं यूज किए जाते थे। तब क्या इमाम बिलाल ने जब पहली बार अजान दी थी तो क्या उन्होंने लाउड स्पीकर यूज किया? तो आज आपको क्या जरूरत है, जब आपके पास ऐप है, आपको पता है कि असर का क्या टाइम है, ईशा की नमाज कितने बजे है, आप बेशक टाइम देके चले जाओ मस्जिद में। हिंदुस्तान में इससे बहुत बेहतर है। आप देखें, विराट कोहली को मैंने बात करते देखा है, वो इतनी सोच समझ से, गुडविल से बात करते हैं, मैंने देखा है। सो इंडियन, एक तो एजुकेशन जनरली उनकी बेहतर है, और सो दिस इज अ बिग डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस। मैंने कई दफा सोचा है कि अगर 72 उरें मिल जाए तो तीसरे दिन भाग जाएगा आदमी वहां से। व्हाट विल यू डू भाई? ऑनेस्ट टू गॉड, ये कभी पूछे इनसे मौलवियों से व्हाट विल यू डू? थोड़ी देर के बाद यू वांट टू गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो इनकी सोच के अंदर उसके लिए गुंजाइश ही कोई नहीं है। तो असल में पाकिस्तान का एक मजाक सा बनता जा रहा है। जो आपके बाकौल जो है एक फाइल लेके तो यूनाइटेड नेशन में एक फरियादी के तौर पे पेश होंगे कि जी इंडिया में जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। पहला सवाल तो यूनाइटेड नेशन को उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारे मुल्क में जो इतना बड़ा जुल्म हुआ अभी कपल ऑफ मंथ्स अगो, उसमें आपने क्या किया? दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो माइनॉरिटीज और मुसलमान हैं, या जो दूसरी क्रिश्चियनिटी है या बुद्धिस्ट हैं या जो जो भी हैं, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान को एक क्लियर किस्म का जवाब दें और उसको ये जो है बताएं कि हमें आपकी मदद की, आपकी सबसे बड़ी मेहरबानी ये होगी कि आप हम पे मेहरबानी ना करें, और आपकी इससे बड़ी हेल्प कोई और नहीं हो सकती कि आप हमारी हेल्प ना करें। पाकिस्तान इज ए केस ऑफ एडिक्शन कि इंडिया को लेके तो उनको बार बार एक बहुत बड़ा दौरा पड़ जाता है, जो उनको एक नफ्सियाती तौर पे तबाही, बर्बादी और ज़हनी जो है दीवानगी को एक्सप्रेस करता है। और उसका इलाज मेरे नज़दीक जो है वो ये नहीं कि जैसे बार बार हम लोग, मुझे भी तकरीबन 30 साल हो गए रिपीटेडली इस तरह की बातें करते हुए, तो सिर्फ बातें नहीं बल्कि इसका जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। अब जो आदमी आता है एक फ्रेश फेस आप लेके आगे बलोचिस्तान से, ए पर्सन एज ए प्राइम मिनिस्टर, और आने के 10 दिन बाद उसका दिमाग जो है वो घूमना और उल्टा होना शुरू हो जाता है, और वो बैक टू स्क्वायर वन जो है
जीरो पॉइंट पे पहुंच जाता है और वही बोली और वही उस तरह के इकदाम जो है वो शुरू कर देता है। पहली बात है ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो माइनॉरिटीज और मुसलमान हैं या जो दूसरी क्रिश्चियनिटी है या बुद्धिस्ट हैं या जो भी हैं, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान को एक क्लियर किस्म का जवाब दें और उसको ये जो है बताएं कि हमें आपकी मदद की, आपकी सबसे बड़ी मेहरबानी ये होगी कि आप हम पे मेहरबानी ना करें। देखिए, भारत ने इतनी बड़ी कंट्री ने, इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर भारत ने जब कह दिया है जरूरी है हमास को टक्कर देना, जरूरी है हमास को खत्म करना, ये तो खुले शब्दों में भारत ने कहा कि एक तो हम इजराइल पे अटैक्स नहीं एक्सेप्ट करते जो हमास ने पहले शुरू किए, मासूम इजरायलियों पे जो उनको किडनैप किया, जो उनकी औरतों के साथ अजमत रेजी की, ये तो हम पहली चीज हम ये नहीं, इसीलिए तो वो जॉर्डन एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि पहले इसमें ये पैराग्राफ इंक्लूड करो कि हमास ने पहल की थी, तब हम इसको साइन करेंगे। वहां भी एक फेयर स्टैंड लिया इंडिया ने। हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। इवन अफगानी उधर जाके अगर रिएक्शन लिया जाए, लोगों से पूछा जाए, वो बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडियंस के लिए। वो कहते हैं जी भाई वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। कि मेरा ख्याल है कि जो आज से ना तकरीबन 15 साल पहले ना मैं आजम मार्केट ठीक है, में काम करता था, वहाँ पे हमारे पास पख्तूनख्वा जो बॉर्डर बंद हुआ, इंडिया ने जो उनको ऑफर किए कि आप कपड़ा वहां से लेते हैं, हम आपको इंतहाई सस्ता कपड़ा देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी फील्ड थी, मैं करता था, वो वहां से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त हर चीज उनकी ऑनर करते थे। इंडिया ने उन्हें हेल्प की जब यहाँ पे हेल्प की। पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई नहीं सुनता, लेकिन पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है इंडिया को लेकर वो जाता भी नहीं है। जब पाकिस्तान को ऐसा फील होता है कि वो जियोपॉलिटिकली पूरी तरह से इर्रिलेवेंट हो गया है, तो वो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो भारत के अगेंस्ट होता है और भारत को अटैक करने के लिए होता है। हाल ही में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल हक काकड़, जो इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड हैं थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने एक डोजियर बनाया और उनका कहना है कि वो डोजियर लेके यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं और उस डोजियर में ये बताया जाएगा कि किस तरह से इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को तंग किया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि एक फैक्ट नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेसी है और यहाँ पर बाय लॉ स्टेट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान को क्योंकि इस समय लाइमलाइट चाहिए और पाकिस्तान का नाम जियोपॉलिटिकल पटल पर कहीं नज़र नहीं आता, इसलिए पाकिस्तान वापस से वही माइनॉरिटीज़ का मुद्दा उठा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाता था, लेकिन क्योंकि अब कश्मीर का मुद्दा काफ़ी फ्लैट पड़ने लगा है, इसलिए